Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। कोरोना का डर, कहीं आप भी तो नहीं ले रहे हैं बहुत अधिक विटामिन और सप्लीमेंट्स, हो सकते हैं ये नुकसान। कोरोना की इस विपरीत परिस्थिति से मुकाबले के लिए लोग तरह तरह के उपायों को प्रयोग में ला रहे हैं। कोई विटामिन सी का बहुत अधिक सेवन कर रहा है तो कोई योग और प्राणायाम से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित पोषण, व्यायाम और पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। आमतौर पर भोजन से हमारी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसके लिए लोगों में को विटामिन के कैप्सूल और सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी जाती है। पर क्या आप इसकी सही मात्रा के बारे में जानते हैं? आहार विशेषज्ञों का कहना है, जिस तरह से विटामिन की सही मात्रा हमारे स्वास्थ्य के बेहतर बनाने में मदद करती है, उसी तरह निर्धारित मात्रा में से अधिक होने पर शरीर में इसके प्रतिकूल परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में कोरोना से बचने के चक्कर में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी और सप्लीमेंट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। किन्हें है सप्लीमेंट्स की जरूरत? आहार विशेषज्ञ कहते हैं कि हमें सबसे पहले इस सवाल के बारे में समझने की जरूरत है। हर किसी को विटामिन की गोली और सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर का तंत्र ऐसा है जो भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप पौष्टिक आहार का सेवन करें। ऐसा करने से आपको किसी तरह के सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं होगी। सप्लीमेंट्स शब्द का अर्थ ही होता है पूरक, यानी कि अगर आप पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं तो शरीर की आवश्यकताओं की भरपाई के लिए आपको विटामिन की गोली और फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत हो सकती है। यदि आप संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी है तो शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने से रोकती है, या आपकी आंत में कोई दिक्कत है तो भी सप्लीमेंट से पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। कितनी मात्रा से अधिक विटामिन सी हो सकती है नुकसानदायक? आहार विशेषज्ञों के अनुसार वयस्क पुरुषों को प्रतिदिन 90 मिलीग्राम और वयस्क महिला को 75 मिलीग्राम विटामिन सी लेनी चाहिए। इससे ज्यादा की मात्रा नुकसानदायक हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको किडनी की बीमारी, डायरिया, हेमोलिसिस, दांतों की समस्या और एस्ट्रोजन के स्तर बढ़ने का खतरा हो सकता है। इससे ज्यादा ना ले विटामिन B12। विशेषज्ञों के मुताबिक हर वयस्क को प्रतिदिन 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 का सेवन करना चाहिए। इससे अधिक की मात्रा कई तरह की न्यूरोलॉजिकल समस्या जैसे पैरों में झिनझुनी और शून्यता का कारण बन सकती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है बच्चों को इन तरीकों से घर पर दें सेक्स एजुकेशन। 9 से 12 वर्ष में पता होना चाहिए उन्हें ये बातें। बच्चों में छोटी उम्र से ही कई सारी चीज़ों को लेकर बहुत अधिक जिज्ञासा होती है कि जिसमें कि सेक्स और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी बातें भी शामिल होती हैं। बहुत छोटे बच्चों में जो जिज्ञासा है उस बात को लेकर है कि बच्चों को कहाँ से लाया जाता है, पेट में क्यों शिशु रहता है, ना कि इसमें कि शिशु की दुनिया में लाने की प्रक्रिया क्या होती है। आज भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि सही ढंग से सेक्स एजुकेशन नहीं मिल पाती है और उनका जिज्ञासु मस्तिष्क जगह जगह सवालों के जवाब खोजता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि माता पिता बच्चों का पालन पोषण करने के साथ ही सही उम्र में
उन्हें थोड़ी थोड़ी और आवश्यक शिक्षा देते चले। जानिए बच्चों को किस उम्र में क्या बताना चाहिए। 1.5 से 2 वर्ष के बच्चे अपने शरीर के अंगों के नाम यदि नहीं ले पा रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे उन्हें समझते भी नहीं हैं। इतने छोटे बच्चे अक्सर प्राइवेट पार्ट को छूने लगते हैं खेलते वक्त। ऐसे में आप बढ़ावा देने के बजाय उन्हें समझाएं, बार बार उन्हें हाथ को हटाएं। कोई भी ऐसा तरीका आप आजमाएं कि वो इस बात को समझे कि वह अंग शरीर के अन्य अंगों से अलग है। 2 से 4 वर्ष यह ऐसी उम्र है जिसमें बच्चों का प्री स्कूल में दाखिला करवाया जाता है। इस उम्र में बच्चे कार्टून भी खूब देखते हैं। ऐसे में वे जब किसी गर्भवती स्त्री को देखते हैं तो वे समझते हैं कि ये सामान्य स्त्रियों से अलग है। कार्टून के माध्यम से वे इतना भी जानने लगते हैं कि बच्चे पेट से आते हैं। ऐसे में उन्हें ये बात छुपाए नहीं, बल्कि उनके जन्म के माध्यम से ही बताएं कि किस तरह वे भी पेट से जन्मे हैं, और इतना जानना उनके लिए पर्याप्त होगा। 5 से 8 वर्ष इस उम्र में बच्चे इस साल को अच्छे से जानने और समझने लगते हैं कि समाज में पुरुष और महिला के अलावा भी लिंग है। इन दौरान इन बात को ध्यान रखें कि बच्चे फोन पर क्या देख रहे हैं। उन्हें अपने साथ लेकर बैठें और समझाएं कि क्या चीज़ उन्हें नहीं देखना चाहिए और उन्हें नहीं देखने के लिए आप क्यों कह रहे हैं। लड़कियों के शरीर में जो बदलाव आने वाले हैं उनसे इस विषय में बात करें। उन्हें सही जानकारी देना आपका ही काम है। 9 से 12 वर्ष ये एक ऐसी उम्र है जब लड़का हो या लड़की सभी के शरीर में बदलाव होते हैं। ऐसे में बच्चे आपसे कुछ पूछने में हिचक रख सकते हैं, लेकिन आपको खुद से उन्हें समझाना होगा। थोड़े थोड़े दिनों में शारीरिक बदलाव, मासिक धर्म, शारीरिक आवश्यकताएं आदि के बारे में आप खुद उनसे यदि बात करेंगे तो वे भी आपसे इन विषयों पर बात करने में सहज रहेंगे। यदि कोई शारीरिक अंगों से जुड़ा चुटकुला है या अपशब्द है तो उन्हें बताएं कि क्यों उन्हें इन चीज़ों पर हंसना नहीं चाहिए या क्यों इन्हें गलत माना जाता है। 13 से 18 वर्ष यह एक ऐसी आयु है जिसमें बच्चे सब कुछ जान चुके होते हैं और शारीरिक बदलाव, हार्मोनल परिवर्तनों के दौर से गुजर रहे होते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को सही जानकारी है या नहीं। उन्हें बताएं कि 2 शरीर के मिलन से एक नए शिशु का जन्म लेता है। यह एक अच्छी प्रक्रिया है। इसका उपहास बनाना या मजे लेना बिल्कुल गलत है। उन्हें इस बात का भान कराएं ये सब बेहद सामान्य है और समाज में सभी के लिए यह बना है। उन्हें समझाएं इस उम्र में क्यों उन्हें किसी शारीरिक क्रिया की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए, किस चीज़ को करने के लिए क्या तरीका है और क्या समय सही है, ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।